हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं। आज फिर से न्यू वैकेंसी लेकर आए हैं जिसका नाम है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, जिसमें कुछ पोस्ट निकल कर आए हैं जिसके बारे में हम डिटेल से हम जानते हैं। इसमें क्या क्या पोस्ट रखा गया है, कौन सी पोस्ट है, कितना पोस्ट है, कितना एज मांगा है, एप्लीकेशन के लिए कितना चार्ज है, सभी के बारे में हम डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं, उन्हीं के हिसाब से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ है रेलवे कोच फैक्ट्री अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2023, और यह किसके लिए है, लोकेशन इसका क्या होगा, जॉब लोकेशन होगा, हम अंतिम में बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले टोटल पोस्ट कितना है। इसमें टोटल पोस्ट है 550 पोस्ट है। अप्लाइंग डेट है आपका 3/2/2023। लास्ट डेट इसमें है 4/3/2023। अब देखते हैं क्या क्या ट्रेड है, इसमें क्या क्या ट्रेड है और कितना कितना पोस्ट है, तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेड है और नंबर ऑफ सीट्स देखते हैं, कितना सीट है, पर सीट कितना है। फीटर के लिए है आपका 215 पोस्ट है, जनरल के लिए आपका 109 पोस्ट है, एससी के लिए आपका 32 पोस्ट है, एसटी के लिए आपका 16 पोस्ट है, ओबीसी की बात करें तो 58 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 6 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन है इसमें 6 पोस्ट। बात करते हैं वेल्डर की, तो वेल्डर का पोस्ट है इसमें 230 पोस्ट है। फिर जनरल की बात, सॉरी, वेल्डर में टोटल पोस्ट है 230 और जनरल का है 116 पोस्ट, एससी का है 35 पोस्ट, एसटी का है 17 पोस्ट और ओबीसी की बात करें तो 62 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी का है 7 पोस्ट, एक सर्विसमैन की है 7 पोस्ट। फिर नेक्स्ट आता है मशीनिस्ट। मशीनिस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है आपका 5 पोस्ट, जिसमें से जनरल का है 3 पोस्ट, एससी का 1 पोस्ट और ये है आपका एसटी का 0 पोस्ट, इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। फिर बात करें ओबीसी की, तो इसमें 1 पोस्ट है पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। फिर बात करते हैं आप, अगला है पेंटर। पेंटर में टोटल पोस्ट है आपका 5 पोस्ट, जिसमें से जनरल का है 3 पोस्ट, एससी का 1 पोस्ट और एसटी का 0 पोस्ट, इसमें भी कोई भी पोस्ट नहीं है। फिर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में है 1 पोस्ट और पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन में भी कोई भी पोस्ट नहीं है। फिर बात करते हैं 5वें नंबर पर है कारपेंटर। टोटल पोस्ट है आपका 5 पोस्ट, जिसमें से है ओबीसी का, सॉरी, जनरल का है आपका 3 पोस्ट, एससी का 1 पोस्ट, एससी का है 0, इसमें भी कोई भी पोस्ट नहीं है। फिर बात आता है ओबीसी की, इसमें 1 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन में भी कोई भी पोस्ट नहीं है। बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन का है 75 पोस्ट। फिर आता है, ये टोटल पोस्ट है। फिर है जनरल में 38 पोस्ट है, 38 पोस्ट, और फिर है एससी का 11 पोस्ट, एसटी का आपका 6 पोस्ट, ओबीसी का है आपका 20 पोस्ट, ये पीडब्ल्यूडी का 2 पोस्ट और एक सर्विसमैन का भी 2 पोस्ट रखा गया है। फिर बात करते हैं अगला एसी एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक। इसमें टोटल पोस्ट है आपका 15 पोस्ट है। फिर जनरल का है आपका 8 पोस्ट, एससी का आपका 2 पोस्ट, फिर एसटी का है आपका 1 पोस्ट, ओबीसी का है 4 पोस्ट। फिर पीडब्ल्यूडी की बात करें और एक सर्विसमैन की बात करें तो इसमें भी कोई भी पोस्ट नहीं है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज या टोटल पोस्ट देखते हैं, तो टोटल पोस्ट है आपका 550 पोस्ट है। फिर जनरल में आपका टोटल पोस्ट है 280, एससी की बात करें तो 83 पोस्ट है और एसटी की बात करें तो 40 पोस्ट, ओबीसी की बात करें तो 147 पोस्ट है, टोटल 147 पोस्ट। फिर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 15 पोस्ट, एक सर्विसमैन की बात करें तो 15 पोस्ट। फिर बात आता है आपका फीस। फीस देखते हैं सबसे पहले, इसमें जनरल और ओबीसी के लिए आपका है 100 रुपीज और ये होगा आपका ऑनलाइन मोड। और उसके बाद आता है एससी एसटी के लिए आपका नील रखा गया है। क्या रखा गया है इसमें, नील, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, 1 भी रुपए आपको खर्च नहीं करने होंगे, आपका पूरा टोटल फीस है 0 रुपीज। ठीक है। फिर बात करते हैं एज की, तो एज इसमें होगा आपका जनरल के लिए, ओनली जनरल के लिए 15 से 24 ईयर, 24 ईयर्स, और इसका एज कैलकुलेशन होगा आपका 31/3/2023 के हिसाब से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा कि आपको 31/3/2023 के हिसाब से 15 साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एससी की बात करें तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा, जैसे कि आपका, जैसे आप एससी या एसटी में हो, कैंडिडेट हो, तो आपका 24 + 5 साल, 24 और 5 29 साल, 29 साल तक आपको इसके लिए आप एलिजिबल हो। फिर बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी को आपको दिया गया है 31 साल, तो 3 साल, सॉरी, 3 साल का छूट दिया गया है, 24 और 3 27 साल।
27 साल तक आप अगर है, आपको एज चल रहा है, तो आपको इसमें एज का छूट मिलेगा 27 साल तक कि आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, सबसे पहला तो आता है अपना एलिजिबिलिटी। 10th पास होना जरूरी है, जिसमें मिनिमम आपका 10th में 50% होना जरूरी है। 10th में आपका चाहिए 50% विथ ITI सर्टिफिकेट। आपके पास ITI होना आवश्यक है। अगर आपके पास, अगर आपका 10th में, जैसे कि 10th में अगर आपका 50% नहीं है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पहले से ही बोल दिया गया है कि आपका 10th में 50% होना जरूरी है। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी आप अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब फिर बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड की। तो ट्रेनिंग पीरियड आपका रहेगा 1 से 2 साल का, 1 से 2 साल का। और इसमें सैलरी या पैकेज कितना दिया जाएगा आपको? 10,000 प्लस। क्या रहेगा? 10,000 प्लस, मतलब 10,000 से आपको ज्यादा दिया जाएगा। कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादा ही मिलेगा आपको। बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो इसमें डायरेक्टली आपका कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्टली आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और वो मेरिट लिस्ट कैसे बनाएंगे? जैसे आपका 10th का है, 10th का आपका 70% लिया जाएगा, फिर ITI का आपका 80% लिया जाएगा, और दोनों का 10th का और ITI का दोनों का 8 करेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा आपका 75%। तो 75% से इसी हिसाब से आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। अब अगर आप मेरिट लिस्ट में, आप फाइनल कैंडिडेट में आपका सिलेक्शन होता है, तो फिर आप अपने अपने हिसाब से आपके पोस्ट दिए जाएंगे। जैसे आपके पास वेल्डर है तो वेल्डर आपको मिलेगा, आपके पास मशीनिस्ट है तो आपको मशीनिस्ट का पोस्ट दिया जाएगा। और रेलवे में अप्रेंटिसशिप में क्या क्या काम करना होता है, जैसे अपने अपने पोस्ट के हिसाब से, जैसे ट्रेड के हिसाब से आपको, जैसे इलेक्ट्रीशियन है या पेंटर है या मशीनिस्ट है या वेल्डर है, तो वेल्डर वालों को वेल्डर से रिलेटेड काम दिया जाएगा, इलेक्ट्रीशियन वालों को इलेक्ट्रीशियन से काम दिया जाएगा, AC मैकेनिक है तो AC मैकेनिक के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका पूरा कार्य इसमें होगा। जितना जितना ट्रेड दिए हैं उतना के हिसाब से आपका काम होगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट उसी हिसाब से आपका बनेगा। मेरे चैनल, आप सभी का धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।